साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू घबरा ना, मायूस ना हो। मैं जानता हूँ इतने लंबे संघर्ष का सामना करते करते तेरी हिम्मत अब जवाब देने को है। तूने हर एक मेरी आहट में, हर एक दस्तक में यह जाना कि मेरे बाबा आ गए, और हर कष्ट को यही सोच कर सहा कि हाँ, अब मेरे साईं अवश्य कुछ ना कुछ मेरे जीवन में ऐसा घटित करेंगे जिससे मैं सारी परेशानियों से मुक्ति पा लूँगा। तो मेरे बच्चे, तूने जो इतने लंबे संघर्षों को भोगा है, वो तेरा प्रारब्ध था, वो तेरा पिछला कर्मान था, जो तूने पिछले किन्हीं जन्मों में उनको अपने जीवन में किया था। उन्हीं का वह फल तुझे इस प्रारब्ध के रूप में मिला। तो निराश न हो। जब तूने पिछले ही जन्म में मुझसे नाता जोड़ के या मुझसे वादा मांगा था कि बाबा, इन प्रारब्धों को भोगने में भी आप मेरी सहायता करना, मेरे साथ रहना, मुझे मार्ग दिखाना और इन सब से बाहर निकाल के मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाना। तो मेरे बच्चे, मैंने तुझसे पहले ही ये वादा कर दिया था। तो अब तू यह मत सोच, निराश ना हो, हताश ना हो कि क्या तेरा बाबा तेरा साथ देगा, ये तेरी परेशानियां कभी समाप्त होंगी। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ तूने बार बार उम्मीद रखते हुए इतना लंबा समय पार किया है, तूने इतने लंबे संघर्षों को काटा है कि मेरे बाबा बस कुछ ही दिनों में मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देंगे। तो मेरे बच्चे, अब जब तू ये उम्मीद रखते रखते तेरी उम्मीद भी अब टूटने को है और तू अपने आप को थका और हारा महसूस करता है और अब तू मुझसे कुछ मांगता भी नहीं है। तो मेरे बच्चे, जहाँ तू मेरी उपस्थिति को तो पहचान पाता है, लेकिन तू प्रार्थना करके शांत हो जाता है कि अब बाबा जो करना चाहें करें या ना करें, मुझे उनकी मर्जी में ही रहना पसंद है। तो मेरे बच्चे, जब तू किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करता, तब वह चमत्कार तेरे जीवन में घटित होता है जिसकी तू प्रार्थना बहुत लंबे समय से कर रहा होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुझे शीघ्र ही तेरे जीवन में तेरी कल्पना से परे मेरी लीला देखने को मिलेगी, जिसे देखकर तू भी हतप्रभ रह जाएगा और तेरी नाराजगियां, तेरी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। तू मेरा धन्यवाद करते न थकेगा और तू इतना ज्ञानवान हो जाएगा, तू हर बात के पीछे छिपे हुए कारण को जान पाएगा और हर रहस्य को सुलझा पाएगा। अपनी हर परेशानी को एक अनुभव के रूप में ग्रहण करके उसे ज्ञान के रूप में संजोकर दूसरे की दुखों को दूर करने में भी अपने ज्ञान का उपयोग कर पाएगा। मेरे बच्चे, तूने हर परीक्षा मेरा नाम लेकर पास किया है, और जब तूने इतनी कठिन परीक्षाएं अपनी भक्ति के बल पर दी हैं, तो तुझे उतनी ही बड़ा इनाम भी मिलेगा जो तेरा बाबा तुझे देगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितने भी ईर्ष्यालु लोग तुझसे ईर्ष्या करते रहें, तुझे कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहें, लेकिन तेरा बाबा का छत्र, तेरे बाबा का रक्षक कवच तुझ तक कोई परेशानी को आने ही नहीं देगा। तो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की परवाह ना कर। मैं हूं ना तेरा साथी, सहारा, सखा, तेरे माता पिता, सब कुछ तो मैं ही हूँ तेरा, जिसे अब तू सब कुछ बताता है, कहता है, जिसके आगे तू अपने दिल का हाल बयां करता है कि मैं बाबा इन आर्थिक समस्याओं के सामने खुद को असहाय पाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी की कृपा या मदद अपने साईं के अलावा। मैं गुणगान करूँ तो साईं का, लीला गान करूँ तो साईं का, और भक्ति करूँ तो अपने बाबा की। तो मेरे बच्चे, तेरी इस प्रार्थना ने मुझे द्रवित कर दिया है तेरी भक्ति के फल तुझे देने के लिए। इसलिए मुझ पर विश्वास कर, तेरे जीवन में से अब सब नकारात्मक लोग दूर हो जाएंगे। तेरे जीवन में अच्छे लोग, अच्छे आशीर्वाद मैं भर रहा हूँ। ऐसे जीवन की कल्पना तेरे जीवन में साकार होगी जो कि मेरे द्वारा बनाया हुआ होगा। मुझ पर विश्वास कर, तू हर पल शांति और सुकून पाएगा, हर पल मेरी ऊर्जा को महसूस करेगा और अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझेगा। अभी जो सारे परेशानियां तेरे परिवार में चल रही हैं, उनसे भी तुझे मुक्ति मिल जाएगी।
मेरी ऊदी का रोज सेवन करने से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे और तू हर परीक्षा को पास करके अपनी मंजिल को पा लेगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरी जीत शानदार होगी और तेरी जीत तेरे जीवन को परिवर्तित करके रख देगी। जो जीवन शांति, सौहार्द, खुशी, समृद्धि, प्रसन्नता से भरा होगा। तेरे जीवन में कोई अभाव न रहेगा। मैं तुझे अपने सारे आशीर्वादों से परिपूर्ण बनाऊंगा। जो तू चाहता है, दूसरों की मदद करना, दूसरों को सुकून पहुंचाना, वह भी सब कुछ संभव होगा। मुझ पर विश्वास कर। जब तू इतनी कठिन परिस्थितियों में सारे परेशानियों को भोगने के बावजूद भी तूने सत्कर्मों को करना नहीं छोड़ा, तो तेरा बाबा तेरे हर प्रयास का तुझे उचित तोहफा अवश्य देगा। इसलिए प्रसन्न हो जा। खुशहाली के दिन आ गए, दुख की रात्रि बीत गई, जीवन में सुख का सवेरा शीघ्र उदित होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।